अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PFUJ के सदर मोहतरम अफजल भट्ट साहब। आज सहाफ़ियों के हवाले से एक अच्छी पेशरफ्त भी हुई है, केस चल रहा है और FIA ने जो नोटिस दे रहे हैं और दे रखे हैं उसके मामलात पे आपने भी नज़र रखी हुई है माशाल्लाह सहाफ़ियों के हवाले से। तो क्या लग रहा है आज की प्रोसीडिंग के हवाले से आपने क्या देखा है और क्या लग रहा है कि आगे सहाफ़ियों के लिए इसमें कोई बेहतरी हो सकती है? देखिए, एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी रिक्वेस्ट थी ऑनरेबल इस बोर्ड से कि मुसलसल FIA जो है वो एक तरह से हरास कर रही थी जर्नलिस्टों को कि छोटे छोटी डेट के नोटिस दिए जा रहे थे। और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से 8-10 जगह पे केसेस चल रहे होते हैं और इन जर्नलिस्टों ने उनको कवर करना होता है। दयाला जेल में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लोअर कोर्ट में चल रहे हैं। तो जिस वजह से साथी जो है वो अपनी ड्यूटी भी ठीक सर अंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में जाना है या हाई कोर्ट में जाना है या दयाला जेल में जाना है कवरेज के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट थी ऑनरेबल कोर्ट से कि 8 फरवरी को इलेक्शन तक इस मामले को रोक दें। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना था कि हम आर्डर नहीं करते, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि वो आपको कोई इंश्योरेंस दे दें। तो आज अच्छी बात ये हुई कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये इंश्योरेंस दी है कि 8 फरवरी तक, यानी जनरल इलेक्शन की डेट तक, किसी जर्नलिस्ट को नोटिस जारी नहीं होगा और उसको बुलाया नहीं जाएगा। तो ये हम ये समझते हैं कि अब जर्नलिस्ट आसानी के साथ इलेक्शन की कवरेज तक अपना काम करते रहेंगे। और उसमें उन्होंने आज अलाउ किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने PFJ, क्योंकि हम भी PFJ भी इसमें पार्टी बनने जा रही है कि आप अलग लेकर आ सकते ये इसके बाद अगर इंतखाबात के बाद भी ये मरला जारी रहता है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी PFUJ की? हैं। देखिए सिद्दीकी साहब, आज भी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और कोर्ट के सामने एक पॉइंट रखा था कि देखिए PFUJ इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि तनकीद में और ट्रोलिंग में फ़र्क होना चाहिए। किसी भी जजमेंट पर तनकीद जुर्म नहीं है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जब कोई जजमेंट आती है उसकी पूरी दुनिया में तबसरे होते हैं, तनकीद होती है, प्रेज होती है। किसी को पसंद आता है फैसला, वो तारीफ करता है, जो समझता है कि ठीक नहीं है वो तनकीद करता है। तो किसी भी अदालत की जजमेंट पर तनकीद करना जुर्म नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं वो किसी भी अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर जब ट्रोलिंग करते हैं, किरदार खुशी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, उसकी किसी भी जज की फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, तो PF जो उसको ट्रोलिंग समझती है, उसको हम समझते हैं वो काबिल गिरफ्त है, तनकीद काबिल गिरफ्त नहीं है। तो इसलिए हम FIA के काम के साथ भी ये बात करेंगे कि भाई जिन्होंने तनकीद की है उन्होंने तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उनको नोटिस इशू न करें, पहले अपनी तफ्तीश कर लें। FIA को पहले अपना होमवर्क करना चाहिए कि तनकीद किसने की है और ट्रोलिंग किसने की है। जिसने तनकीद की है उसको नोटिस अगर जारी होंगे तो हम उसको प्रोसीड करेंगे। ये ये तनकीद और ट्रोलिंग ये सारे मरले अपनी जगह, सोशल मीडिया जो अब मीडिया की जगह ले चुका है, आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसा कि ये जो हुकूमत इस तरह से कदरने लगा रही है वो दुरुस्त है, या इसके हवाले से आप क्या आपका नुक्ता नज़र है कि इस मामले में क्या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? देखिए, हम ये समझते हैं कि आज़ादी मादर की तरफ वाक़ई नहीं होती। हर आज़ादी की हदूदों पर यूद होती है। इस तरह प्रेस फ्रीडम की भी अपनी हदूदों पर यूद है कि आप एक दायरे में रहते हुए जो भी सहाफ़ती इक़दार हैं उनको सामने रखते हुए अपना काम करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है अभी डिजिटल मीडिया नया आ रहा है, रोज़ाना इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है। तो उसके हवाले से हमें खुद भी कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन की तरफ बढ़ना होगा, ताकि हम अपना एक बेंचमार्क बना लें, ताकि अदालत को या हुकूमत को ये काम न करना ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि लेकिन ये आने वाले दिनों में ये जिस तरीके से अब प्रिंट मीडिया एक लिहाज से ख़त्म ही हो गया है, तो इस हवाले से कोई ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं है कि हम उन दोस्तों को बचा सकें उस हवाले से? आज सुने आप ITNE भी जा रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल क्या लग रही है कि कुछ बेहतरी की गुंजाइश कोई हो सकेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो दोस्त जिनका एक बड़ा वसी तजर्बा है जर्नलिज्म का, और अखबार में काम करते थे, रिपोर्टर थे, न्यूज़ रूम में काम करते थे, उनसे बेहतर कंटेंट कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे वो दोस्त जो हैं उन्होंने कंप्यूटर की तरफ राग़िब नहीं हुए, उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू नहीं किया।
तो अभी हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से, नेशनल प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से अपने उन साथियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि वो लोग जिन्होंने सारी उम्र जर्नलिज्म किया लेकिन अब जर्नलिज्म के ऊपर तब्दील हो रहा है, अब डिजिटल मीडिया आ रहा है, तो उनको डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए जब वो जर्नलिज्म करेंगे तो मेरा ख्याल है वो एक मयारी जर्नलिज्म है। एक आखिरी सवाल भट्ट साहब, आजकल प्लाट के हवाले से जो गवर्नमेंट दे रही है और हाउसिंग के तहत जो चीज़ें आ रही हैं, बड़ी अजीब सी सिचुएशन नज़र आ रही है, बड़ी चेमगोइयाँ और अजीब सा प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है। हक़ाइक़ क्या हैं? क्या वाकई उन लोगों को ही दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया था और सही तरीके से उनका सारा सिस्टम हुआ है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर था, आई एम वन ऑफ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी कमेटी, और सिक्योरिटी कमेटी को जो फाइलें दी गई थी उसको हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया, स्टडी किया, फिर उसमें एक एक बंदे जो मतलब हमने काम किया और वो रिपोर्ट हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को जमा करा दी। लेकिन साथ ही जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी थी उसने नीचे नोट लिखा था और ये कहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कि आप 15 दिन तक इसे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर रख दें, हमारी रिकमेंडेशन। कहा कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है, सेमन हो गई है या सरफे नज़र हो गया है, क्लैरिकल हो गया है, तो इसी प्लेटफॉर्म पर वो अपना जो है वो ग्रेवेंस जो है वो ठीक कर सके, वो अपनी दरख्वास्त दे के मेरे साथ ज्यादती हुई है उसको सुना जाए और उसको बताया जाए कि भाई आपके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। अलबत्ता क्योंकि इसको 2-2.5 साल गुजर के वो हमारी जो रिकमेंडेड लिस्ट थी वो वेबसाइट पर नहीं डाली गई, तो अब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में लिस्ट गई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने हाउसिंग मिनिस्ट्री में भेजी है, हमने कहा कि इसमें बहुत सारे वो नाम नहीं हैं जो हमने रिकमेंड किए थे, तो या तो आप इसको मनवान भेज देते और या उसको वेबसाइट पे भी डाल देते, तो कम जिन लोगों का नाम उस वजह से नहीं है, ज़ाहिर है अगर 20 प्लाट है, 100 एप्लीकेंट थे तो 20 को मिलने थे, लेकिन लोगों को तो ये तसल्ली हो जाती कि भाई हम मेरिट पे ड्रॉप किया गया है या हमारे साथ ज्यादती की गई है। तो इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ ये तय हो गया है कि अभी उस जो हाउसिंग मिनिस्ट्री को फरिश्त भेजी गई थी उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। एक रिवाइजर कमेटी बन रही है जो जिन लोगों को ये एतराज़ है कि वो नज़रअंदाज हुए हैं वो उस पर रजू करेंगे और जब उनके सामने वो सारी लिस्ट आएगी तो मेरा ख्याल है उसके बाद लोग सेटिस्फाइड होंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप बहुत